कि नेकियां मेरे पास कितनी हैं और बुराइयां कितनी है, तो फिर आदमी को एहसास होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वह बाल बच्चों के लिए तो जिएगा, लेकिन उससे ज्यादा वह अपने लिए जिएगा, जन्नत के लिए जिएगा, आखिरत के लिए जिएगा, कब्र के लिए जिएगा, हश्र के लिए जिएगा। जिस रब ने पैदा किया उस रब करीम की इबादत के लिए जिएगा। तो अगर यह नीयत रही कि मुझे जन्नत जाना है, करने का वक्त कभी कभी मिलता है तो बंदे को उस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान में जलसे ख़त्म होने जा रहे हैं, माह रमज़ान का इस्तक़बाल होने जा रहा है, मगर इस गांव के नौजवानों ने रमज़ान की आमद से पहले पहले एक ज़बरदस्त जलसा मुनक़िद करके बता दिया है कि 50 जलसे महाराष्ट्र के एक तरफ और सीमांचल का एक जलसा एक तरफ। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इस कदर भीड़ देखने को आंखें तरस जाती हैं। कभी 50-100 आदमी के बीच बोलना पड़ता है, जबकि बहुत महंगा और बड़ा जलसा होता है, उसमें 100-200 लोग रहते हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर आपने आखिर तक सलातो सलाम और दुआ तक अगर आप शरीक रहे और अपने सारे मेहमानों को सुना, तो आज का जलसा एक तारीख़ी और यादगार जलसा हो जाएगा। रोज़ाना तो आप खाते पीते हैं, सो जाते हैं, कभी कभी जाग कर अपनी तकदीर जगाने की कोशिश करनी चाहिए। मौसम चाहे जैसा भी हो, मौसम का शिकवा नहीं करना चाहिए। जब बरसात में खेती बाड़ी बंद नहीं होती, कड़ाके की सर्दी में खेती बाड़ी का काम नहीं रुकता, न बिजनेस रुकता है न तिजारत रुकती है, तो फिर दीन का काम भी हर मौसम में होना चाहिए। न बारिश की वजह से दीन का काम रुके, न गर्मी की वजह से दीन का काम रुके। आदमी वही है जो हर हाल में हमेशा अपने रब्बे करीम का जिक्र करता रहे, मौला को याद करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल खैर के सदक़े में आपकी मुश्किलात आसान कर दे। आजकल सारी दुनिया के लोग परेशान हैं, सबके घर में मुश्किलात हैं, तो उस मुश्किलात के आसान करने के लिए इस तरह की मजलिसें मुनक़िद होती हैं ताकि 2-4 घंटे तक अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो, और उस ज़िक्र खैर के सदक़े में हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों संवर जाए। और बुज़ुर्गों ने कहा है कि जिस इलाके में पहले जलसा हुआ करता था, बरसहा बरस तक सुन्नियत वहाँ मजबूत हो जाती थी। हुज़ूर मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब क़िबला मदजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस इलाके में जाते थे, तकरीर उनकी एक होती थी, मगर बरसों तक वहाँ मसले के आला हजरत का डंका बजता रहता। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु आज से 50 साल पहले किसी जलसे में शरीक होते थे। उनके चेहरे को देखकर बहुत सारे बेनमाजी नमाजी बन जाते थे, बहुत सारे लोग सख्त दिल नर्म दिल हो जाते थे। बुजुर्गों का गाँव में आना, नेक लोगों का चेहरा देखना, उन लोगों की सोहबत में बैठने का ज़बरदस्त मौका इसी जलसे के ज़रिए हाथ आता है। जलसे का सबसे बड़ा काम है कि हमें इस्लाम सिखा दिया जाए, कुरान करीम का पैगाम बता दिया जाए। और आज का जलसा ये दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है कि 1000 दुश्मनी के बावजूद ये मुस्तफ़ा के दीवानों का हुजूम और ये सैलाब बता रहा है कि इस्लाम न कभी ख़तरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उस अज़ीमुश्शान और ज़बरदस्त मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है कि जो मजहब जिस ज़मीन पे कदम रख देता है, उस ज़मीन से जुल्मत, तारीकियाँ, कुफ्र और शिर्क का जनाजा निकल जाता है। उस ज़मीन में अमन, शांति और सुकून का बोलबाला होता है। जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं है, वहाँ बेशुमार तबाहियाँ हैं, वहाँ बेशुमार गम और रंज अलम हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, जहाँ सजदा होता है, जहाँ तिलावत होती है, जहाँ खुदा का जिक्र होता है,
जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ये मिलती है कि इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप यहाँ 2 घंटा बैठने के बाद जब अल्लाह का जिक्र सुन के उठेंगे तो भले ही आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, लेकिन आपको अंदर से फील होगा कि मैं जब यहाँ बैठा था तो बेशुमार गम मेरे सर पे था, लेकिन अब मैं जब यहाँ से उठ रहा हूँ तो मेरे गम का बोझ हल्का हो चुका है। वाह, जिंदाबाद। इसलिए सारे लोग दिल खोलकर बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ इस जलसे की कद्र करेंगे। आप ऐसा नहीं कि बीच से उठ के आप चले जाएं, नहीं, आप आखिर तक गौर से गुफ्तगू सुनेंगे और उसके बाद आप अपना चेहरा आईने में जाकर देख लेंगे। 10,000 रुपये खर्च करने के बाद चेहरा उतना खूबसूरत नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर जाने के बाद जितना सलात व सलाम और दुआ में शरीक होने के बाद जब आप घर जाएंगे, आपके चेहरे पे अल्लाह हरियाली और तरोताजगी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस ताल्लुक से हमारे लोग तो अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यह दौर तहकीक का है, यह दौर साइंस का है, यह दौर मुताले का है, यह दौर पढ़े लिखों का है। अमेरिका और यूरोप का एक दानिश्वर आज से कई साल पहले कहा था कि लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए न जाने फेस वॉश करते हैं, न जाने किस कदर महंगे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मगर अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की एक सरकर्दा लीडर मिसेज बीचर ने कहा था आज से 30 साल पहले कि मुसलमान औरतों को अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए कोई केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वह सिर्फ 5 वक्त नमाज जो उन पर फ़र्ज है और उस नमाज से पहले जो वज़ू ज़रूरी है, वज़ू करती रहें और नमाज में सजदे में थोड़ा सा सजदे को लंबा कर दें, सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, उनका चेहरा इतना हसीन हो गया होगा कि सारे जिस्म का खून उनके चेहरे पे जमा हो गया होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि 10-20 हजार रुपए का महंगा क्रीम भी उसे उतना खूबसूरत नहीं बनाएगा जितना एक लंबा सजदा औरतों को हसीन और खूबसूरत बना देता है। इस तरीके से सारी दुनिया में इस बात का एतराफ़ तो है कि नमाज सिर्फ जन्नत जाने का जरिया नहीं है, बल्कि नमाज इस दुनिया में खुश रहने, तंदुरुस्त रहने, हरा भरा रहने का एक ज़बरदस्त तरीक़ा है। यही वजह है कि आज एक गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने आज से 10 साल पहले एक योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था कि हर आदमी को सेहतमंद रहना चाहिए, सेहतमंद रहना ज़रूरी है घर के भला के लिए, सेहतमंद रहना ज़रूरी है अपने समाज की भलाई के लिए, सेहतमंद रहना ज़रूरी है अपने मुल्क की भलाई के लिए। कमज़ोर आदमी अपने घर वालों के लिए बोझ है, कमज़ोर आदमी अपने समाज वालों के लिए बोझ है, कमज़ोर आदमी अपने मुल्क वालों के लिए बोझ है। इसलिए हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि माँ बाप का बोझ हल्का करे, हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि अपनी बीवी बाल बच्चों को भीख मांगने से बचाए, हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि खूब मेहनत मुशक्क़त करके मरने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए कुछ तरका छोड़ के जाए, ताकि उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चे दूसरों पे आधारित न रहें, दूसरों के सामने हाथ फैलाएं नहीं, दाग़े यतीमी अलग रहे और दाग़े मुफलिसी भी अलग रहे। तो आज ताकत रहेगी तब न बंदा मेहनत करेगा। वतन से बेवतन होकर पत्थर और चट्टान खोद करके वहां से कामयाबी के पानी को निकालेगा, लेकिन कमजोर आदमी समाज के लिए बोझ है। डॉक्टर मनोहर जोशी कहते हैं कि इस दौर में सेहतमंद रहने के लिए योगा करना एक बहुत बड़ा तरीका है, ताकि बंदा सुबह और शाम एक्सरसाइज करे, उसके जरिए उसका हेल्थ बना रहेगा और रोजाना 8 से लेकर 12 घंटे तक काम करने की उसको एनर्जी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी योगा करें, चपरासी भी योगा करे, चूंकि सबको ताकत की जरूरत है। जिसका दिमाग खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए और जिसका जिस्म खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए, मगर एनर्जी के बगैर कुछ काम नहीं होगा। मनोहर जोशी कहने लगे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया है,
अब उन्होंने कहा कि रामदेव जी उत्तराखंड के हैं, योगा का तरीका बताया है कि सुबह सवेरे खुली फजाओं में चले जाएं, हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें, सांस रोक लें, सांस तेज तेज छोड़ें। इससे अंदर से तंदुरुस्ती आपको मिलेगी और आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, बेटरमेंट महसूस करेंगे आप। कहा उन्होंने, दिल्ली के योगा मास्टर ने कहा है कि आप एक जगह बैठ जाएं, नाक पे ध्यान केंद्रित करें। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का लीडर, वो क्या बोला? वो एक ऐसा आदमी है जिसने भाजपा पार्टी की बुनियाद का सतून है। वो 3 लोग हैं जिसने इस पार्टी को कायम किया, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये 3 लोगों ने इस पार्टी को बनाया, जो पार्टी आज 10 साल से पूरे भारत पर राज कर रही है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो उससे हमको बहस नहीं, लेकिन जिसको हम जिस नजरिए से देखते हैं, यही नजरिया हमारा है कि यह लोग हमारे ताल्लुक से अच्छा ख्याल नहीं रखता है, लेकिन वही हमारे मजहब के ताल्लुक से कितनी जबरदस्त बात बोल गया। मनोहर जोशी कहने लगे, योगा का जितना तरीका है दुनिया में, वह सारे तरीके एक तरफ, मगर जब मैं नमाज़े पंजगाना को गौर से देखता हूं कि 24 घंटे में 5 वक्त इस्लाम ने नमाज को कंपलसरी, अनिवार्य, फर्ज करार दिया है, और हर वक्त की नमाज में कई रकात नमाजें हैं, और हर रकात में स्टैंडिंग खड़ा होने की हालत भी है, रुकू होने की हालत भी है, सजदा होने की हालत भी है, बैठने की हालत यानी स्टैंडिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। वो कहते हैं कि जब बंदा खड़ा होता है, उस खड़े होने की हालत में ये हार्ट अपने जिस्म के सारे निचले पार्ट्स में ब्लड वाफिर मिकदार में पहुंचाता है। जब ये बंदा रुकू में जाता है, ये हार्ट और ब्रेन दोनों बराबर समतल हो जाता है, और जब बंदा सजदे में जाता है, ये हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है, यानी ये दिल ब्लड पूरे जिस्म को देता भी है और पूरे जिस्म से ब्लड लेता भी है। यह दिल बंद हुआ तो आदमी मर जाता है, यह दिल में ब्लॉकेज हुआ, अगर कोई रगें बंद हो गई तो फिर इसमें स्टंट डालना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, और आजकल यह मर्ज बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि दुश्मन हमारी नमाज के बारे में कितना सघन अध्ययन करके कैसी बातें बोल गया। सारे मुसलमानों को उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। मुसलमानों के वह लोग जो नहीं समझते कि नमाज क्या चीज है, रोजा क्या चीज है, चूंकि ये समझते हैं कि दिन भर गुटखा खाओ, 2-4 घंटे जाके काम करके 200-400 रुपए कमा के लाओ, खाओ पियो, खा पी के मर जाओ, छोटा सा घर बना लो, छोटी सी जमीन खरीद लो, यही मेरा मकसद हयात है। हालांकि मकसद हयात ये नहीं है। हमसे ज्यादा खाना पीना जानवर खाता है, हमसे ज्यादा पानी जानवर पीता है। हम 2 गिलास पानी पिए तो उल्टी हो जाए, मगर ये जानवर 2-2 बाल्टी पानी पीता है। तो हमसे ज्यादा पानी पीने का मजा ये जानवर लेता है। हम अगर 4 रोटी खा लें तो वॉमिटिंग हो जाए, लेकिन ये जानवर साहब 40-40 केजी घास खा जाता है। खाने का असल मजा तो वो लेता है, पानी का असल मजा तो वो लेता है, नींद का असल मजा तो जानवर लेता है। जानवर नदी के किनारे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है, राख के ढेर पे सो जाता है, आपके दरवाजे दहलीज पे सो जाता है, यानी जहां नींद आ गई वहीं सो गया। उसको 5 मंजिला मकान बनाने की जरूरत नहीं है, उसको साहब 40,000 रुपए का गद्दा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां तो हम लोगों जैसे लोग 40 केजी रूही के गद्दे पर सोने के बावजूद नींद को बुलाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जितने मालदार किस्म के लोग मिलेंगे, जिनके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी है, जो 2-4-10 फैक्ट्री के मालिक हैं, जो महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसका अपना घर है, उसमें 99% लोग नींद को बुलाने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर लोग गांव घर में, आजकल गांव घर में भी नींद न आने की शिकायत बढ़ती जा रही है। लोग बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। मगर ये जानवर कोई गोली नहीं खाता है, लेटा फौरन नींद आ गई, और जहां चाहा वही नींद आ गई। रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन सुबह सवेरे जब
ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जब फरिश्तों के आने का टाइम होता है, ये कुत्ता बिल्कुल गहरी नींद सो जाता है। और कहाँ सोता है? राख के ढेर पर, नाले के किनारे, घर के दरवाजे पर। तो नींद का असल मजा तो वो लेता है। हम 10 साल में 2 बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स का मजा ये जानवर लेता है जो साल में 10-10 बच्चे पैदा करता है। हम अगर सिर्फ शादी ब्याह करना यही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, औरतों के पीछे पीछे घूमना, जिसको डीएम बनना था वो दिल फेंक आशिक बन रहा है, जलसा जुलूस में आके तकरीर सुनना चाहिए, कुरान हदीस की बात सुननी चाहिए। वह कुरान जो इल्म का समंदर, वह कुरान जो इल्म का पहाड़, वह कुरान जो इल्म का सरचश्मा है। जब मदरसे में 20 साल बच्चे पढ़ते हैं फिर भी कहते हैं कि मैं कुरान पाक की एक आयतों की तफसीर और तौज़ी कमा हक़्क़ों में नहीं पढ़ पाया। जब भी मैं पढ़ता हूँ हर बार नए इल्म का इजाफा होता है। लेकिन जो लोग कभी कुरान पढ़ते ही नहीं है या कभी रमजान में तरावी सुन लिया तो बेदिली के साथ बगैर समझे बूझे ऐसे ही रस्मन जाके शरीक हो गया। जब इमाम साहब रुकू में जाने लगे तो झटपट शरीक हुए। ऐसे सारी जिंदगी वो तरावी पढ़ता रहे, कभी तरावी की नमाज और खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा उसको। जबकि सवाब उस वक्त मिलेगा जबकि अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान बंदा हालत नमाज में सुनेगा, हालत नमाज में सुनेगा, तब तरावी की नमाज होगी। ऐसा नहीं कि गए बस बाहर जाके गपशप कर रहे हैं और इमाम साहब रुकू में गए झट से शरीक हो गया। खत्म कुरान का सवाब कभी नहीं मिलेगा, चूंकि खत्म कुरान का अज्र उस वक्त मिलेगा जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। हमने बेदिली के साथ रमजान में सुना, जाना ही नहीं कुरान में क्या आया है, कुरान ने क्या पैगाम दिया है। एक स्कॉलर ने कहा है द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। वह कुरान जो हमारे या इज्जत को बढ़ाता है, वह कुरान जो हमारी इज्जत का जरिया है। आज सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर कलमा पढ़ने वालों को दबाने की इतनी कोशिशें की कि आज तक दुनिया में उतना बम नहीं गिरा जितना बम फिलिस्तीन के मुसलमानों पर गिराए गए। लेकिन जिसने कहा था कि 3 दिन में मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, आज 16 महीने गुजर गए मगर फिर भी वहां के नौजवान बिल्कुल तरोताजा मस्ती के साथ जिंदा है और सारी दुनिया उनके तमाशे को देख रही है कि 16 महीने बम बारूद को झेलने के बावजूद ये इतना मोटा ताजा क्यों है। इनके पास गन कहां से आ गए, इनके पास महंगी महंगी कारें कहां से आ गई, ये हजारों लाखों की तादाद में अब तक ये टनल में कैसे छुपे हुए थे। सारी दुनिया ने जान लिया कि जहां महंगे महंगे बम गिराए गए मगर बम की ताकत खत्म हो गई, मगर ईमानी ताकत का जलवा सारी दुनिया आज देख रही है कि 16 महीने के बाद मुसलमान जिंदा है, उनकी अजान की आवाज जिंदा है, उनका सजदा जिंदा है, उनके सरों की टोपियां जिंदा है। वह थक गए मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। पता चला कि जहां बम काम नहीं करता है वहां कुरान पाक की तिलावत की ताकत काम क्या करती है। नारे तकबीर। सब कुछ सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। इस हालात को देखने के बाद हर मुस्लिम नौजवान को चाहिए कि अपने मजहब पर मजबूत यकीन पैदा करे। हर मुसलमान नौजवान को चाहिए कि जिसकी वजह से मेरी इज्जत है, आज वह मुट्ठी भर मुसलमानों ने दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। आज हम भी सीना तान के कहते हैं जिसके बच्चों के पांव कट गए, जिनके बच्चों की गर्दन कट गई, जिनके घर के 10 में से 9 अफराद शहीद हो गए, मगर उसके बावजूद आज गजा जिंदा है, वहां के कलमा पढ़ने वाले जिंदा है। अमेरिका उसे थर्रा रहा है, इसराइल के यहूदी की नाक कट गई या एक कैदी छोड़ता है उसके बदले में 100 मुसलमानों को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी जिल्लत दुनिया की तारीख में किसी कौम ने नहीं देखी होगी जो 16 महीने बम बरसाने के बाद इन मुट्ठी भर नौजवानों के हाथों ये यहूदी जलील हो रही, ये कौम जलील हो रही है। यह इस बात की दलील है कि इस्लामी ताकत जब करवटें लेती है तो मादी ताकतों का जनाजा निकल जाता है, रूहानी ताकत गालिब आ जाती है। जिंदाबाद। एक कौम मुस्लिम, आज तुम्हें और मजीद अपनी ताकत को निखारने की जरूरत है। वह कुरान जिस कुरान के जरिए आज हम दुनिया में फाते हैं, जिस कुरान के जरिए हमारी इज्जत है, जो कुरान करीम का जवाब किसी के पास नहीं है। वह खरबों रुपए का बम गिरा सकता है लेकिन कुरान पाक की एक आयत का जवाब वो नहीं ला सकता है। यह इस बात की दलील है कि मेरी पहचान है कुरान, मेरी शान है कुरान, मेरी आबरू है कुरान, हमारी हक्कानियत की दलील है कुरान।
इसलिए एक कौम मुस्लिम दुनिया की कोई किताब बाद में पढ़ना, फिजिक्स बाद में पढ़ लेना, केमिस्ट्री बाद में पढ़ लेना, जूलॉजी बाद में पढ़ लेना, एस्ट्रोलॉजी बाद में पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी बाद में पढ़ना। पहले हर मुसलमान का बच्चा कुरान पाक पढ़ ले, और जिस दिन सब बच्चा कुरान पढ़ लेगा, डीएम बाद में बनेगा, गुलाम मुस्तफा पहले बन जाएगा। जिंदाबाद और जिस दिन गुलाम मुस्तफा बन गए, उस दिन सारा कुफ्र थर्राएगा। दुनिया की सारी ताकती ताकतें तुमसे थर्राएंगी। तुम्हारी एक खातून उनके 1000 मर्दों को हिलाने के लिए काफी हो जाएगी। आज हम जलील इसलिए हो गए कि मेरे घर में सनीमा है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में फिजिक्स केमिस्ट्री है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में क्रिकेट का तमाशा है मगर कुरान की तिलावत नहीं है। कल इंडिया के पाकिस्तान में मैच था, मैच जिसने खेला, मैच जिसने जीता, जिसको कार इनाम में मिला, लेकिन मैंने जो 4 घंटा आंख जला जला के मोबाइल पे मैच देखा, ये बताएं मुझको क्या मिला? मुझको क्या मिला? मैं कहता हूं तुझको क्या मिला? जीता जो वो जीता सिकंदर है, हारा जिसके उसके पास गम है। लेकिन तुमने जो आंख जला जला के टेलीविजन के सामने 4 घंटे बैठ के तुमने देखा, और तुम जो मजा लिया कि चौका चौका लगाया, ये छक्का लगाया, ये बैटिंग किया, वो साहब विकेट ले लिया, ये इतने रन पे आउट हो गया, ये जो हम 4 घंटे तक जो उछले और कूदे, मुझको क्या मिला? आंख की बीनाई गई, हम स्क्रीन पे निगाहें टिका के रहे, मेरा कारोबार बंद हुआ, मेरी आंख गई, एनर्जी लॉस हुई, नतीजे में कुछ नहीं मिला। काश यही 4 घंटे अगर हम 1000 दुरूद पढ़ लिए होते, 2-4 रकात नमाज़े नफल पढ़ लिए होते, कुरान पाक की एक सूरत की तफसीर का मुताला कर लिए होते, ये 4 घंटे मेरे लिए यादगार बन जाते। यही कयामत का एक दिन जहां 50,000 साल के बराबर होगा, जहां न कोई पुरसाने हाल होगा, न बीवी शौहर को पूछेगी, न शौहर बीवी को पूछेगा, न औलाद वालदैन के काम आएगी, न वालदैन औलाद के काम आएंगे। उस मुसीबत की घड़ी में ये 4 घंटे हमारे लिए मजबूत सहारा बन के आ जाता। हजारों लाखों नेकियां मेरे नाम अमाल में जमा हो जाती। लेकिन जिस कौम को दुनिया में एक सेंसिटिव कौम, एक रिस्पॉन्सिबल कौम, एक जिम्मेदार कौम बनना था, वह कौम मुशरिकों को देखकर खेल तमाशे के पीछे पागल हो गई। वह कौम साहब काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस में आगे बढ़ती चली गई। सिर्फ जमीन खरीदना, मकान बनाना, कपड़ा खरीदना, गाड़ी का मुकाबला, इसी मुकाबले में वह कौम लग गई। जिस कौम को चाश्त का मुकाबला करना था, तहज्जुद का मुकाबला करना था, तालीम कुरान का मुकाबला करना था, वो अगर 50 रकात नमाज़े नफल पढ़ रहा है, मुझको 100 रकात पढ़ना है। वो अगर 50 तहज्जुद पढ़ता है, मुझे रोजाना 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ना है। वो अगर 50,000 रुपए खैरात किया है, मुझे 1 लाख रुपए खैरात करके अपने मालिक को राजी करना है। जिसे नेकियों का मुकाबला करना था, जिसे अच्छे हसनात का मुकाबला करना था, अमाले सालिहा में मुकाबला करना था, ये सारी एनर्जी सिर्फ कमाने और खाने और बाल बच्चा पैदा करने और बाल बच्चों के लिए 2-4 बीघा जमीन खरीदने में अपनी एनर्जी झोंक दिया। ये नहीं देखा कि बाल बच्चे क़यामत के दिन एक नेकी मुझको नहीं देंगे, ये नहीं देखा कि मेरी बीवी क़यामत के दिन मुझको आंखों से देखेगी मैं जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रहा हूं। एक नेकी की भीख में मांगूंगा मगर वो नहीं देगी। जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त लगाया, जिसके लिए मैंने अपने नमाजें छोड़ दी, जिसके लिए मैंने रात की नींद कुर्बान की, वह एक नेकी नहीं देगी। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि जब तक आंख खुली है, जब तक सांस चल रही है, मरने के बाद जब जिंदगी में कोई किसी का नहीं है तो मरने के बाद कौन किसका होगा। इसलिए हमें दुनिया में भी मेहनत के साथ इज्जत की रोटी हासिल करनी है और मरने के बाद हमें जन्नत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। तो जिसको दुनिया में खुशहाल रहना है, जिसको जन्नत जाना है, उसको दूसरी कौम के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। कुफ्र की ताकतें दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 18 घंटे मुताला करती है, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 16 घंटा ओवर टाइम लगा के काम करती है। तो जो मुसलमान को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद खरबों साल की जन्नत में जाना है, इसे काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। और यह सोचना होगा कि खेत खलियान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, बिजनेस
बिजनेस किए बगैर तरक्की नहीं मिलती है तो उसे गिरा बांध के रखना होगा। जब दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है मगर दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत में हल जोते बगैर रोजी नहीं मिलेगी, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा रखे बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, हज किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह जन्नत देने वाला है मगर मस्जिद जाना होगा, सदका करना होगा, खैरात करना होगा, तब दुनिया में अल्लाह रोजी देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया। ए मेरी कौम, आज पूरी तकरीर सुन के आपको जानी है, अगर सीने में दर्द जगा कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे कुरान सुनना है, मुझे मुस्तफ़ा का फरमान सुनना है, मुझे अब तक जो हुआ अब जिंदगी में एक नया यू टर्न लेकर अपनी जिंदगी में कमाल पैदा करना है, तो आप तकरीर का एक जुमला अपने दिल की गहराई में आप नोट करेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है। मैं अभी 15 साल से लगातार जिस हैदराबाद की जमीन निजामाबाद पे मैं खिताब करने जा रहा हूँ, 12वीं शरीफ के मौके पे जाता हूँ, पहले 13 तकरीर करने जाता था, फिर बाद में उसको घटा के 6 कर दिया, मगर हर साल कम से कम 3 तकरीर जरूर करने के लिए मैं उस शहर में जाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक शहर निजामाबाद है जहाँ 12वीं शरीफ के मौके पर 16 जलसे होते हैं। 25 सफरुल मुजफ्फर से वो जलसा शुरू होता है और 12वीं शरीफ के जुलूस पर वो जलसा खत्म होता है। 12 जलसा वो, अब 5 जलसे ये, 12 5 17 जलसे होते हैं। या सिर्फ तन्हा वो शहर है जहां 17 जलसे 12वीं शरीफ के मौके पर वहां के नौजवान करते हैं। वहां के नौजवानों के पास करोड़ों रुपए का महल है। बाज नौजवान फॉर्च्यूनर 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच है कि फॉर्च्यूनर पे मैं चल रहा हूं, ये नेमत गाड़ी की मकान की जिस मुस्तफा के सदके में मिली है, उस मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जाएगा, इतना इस कदर शान से मनाया जाएगा कि बेटे की शादी में भी उतनी खुशियां नहीं मनाई जाएंगी जितनी खुशियां मुस्तफा की आमद के मनाई जाएंगी। वह लोग करते हैं, रोजाना टाइम देते हैं। एक जलसे में तो आप आते नहीं, हमारा बच्चा इधर उधर घूम रहा है, छोकरीबाजी कर रहा है, नहीं समझता है कि हाँ मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटियां भी है। जिसको तुम घूर के देखने के लिए इस तरफ जा रहे हो सकता है कि तेरी बहन को कोई दूसरा घूर के देखने के लिए आ जाए, तब तेरे दिल पे क्या गुजरेगा। नामर्द, हिजड़े, बदतमीज, एक दूसरा अपने दूसरों की बेटी है, तो मुसलमान होने के नाते तुझको उसका प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी चची है, ये हमारी फूफी है, ये हमारी दादी है। बदतमीज तुम इसका तकरीरें छोड़कर, ये जन्नत की क्यारी छोड़कर, ये जन्नत की महफिलें छोड़कर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी माँ के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बहन के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बेटी के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे? जब तू नहीं चाहता है बदतमीज, ये बता दे कि तू जिसको घूर के देख रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है। ये जलसा सजाया जाता है गैर मुस्लिमों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह नहीं कि वहां जाएं और साथ इंजॉय करें, तफरी करें, घूमें, नाचें गाएं, नहीं नहीं, वो तो दूसरों का मजहब है जहां ढोल बजाया जाता है, जहां हारमोनियम बजाया जाता है, जहां पूजा के नाम पे नाचा जाता है, जहां पूजा के नाम पे औरतों को नचवाया जाता है। इस्लाम इन तमाम खुराफात से पाक मजहब है। इस्लाम में ढोल के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में हारमोनियम के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में नाच के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा त्यौहार ईद का त्यौहार है, रोजाना 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और बढ़ जाती है, रोजाना 5 नमाज है, बकरीद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और अलग से बढ़ जाती है। तो जो लोग त्यौहार के बहाने नाचते हैं, त्यौहार के बहाने शराब पीते हैं, उसका हमसे क्या मुकाबला है। हमारा त्यौहार तो ये है कि डेली 5 नमाज फर्ज है और त्यौहार के दिन एक नमाज अलग से और वाजिब हो जाती है, रोजाना 5 नमाज, और तभी बकरीद के दिन एक नमाज अलग से वाजिब होती है। क्या मतलब? मेरा फेस्टिवल का तस्वुर यह है मेरी इबादत बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरी खैरात बढ़ जाए। ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकालना है ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, गरीब
गरीबों के बदन पे कपड़ा आ जाए, उनके चूल्हे में आग सुलग जाए। बकरीद के दिन 1 लाख का बकरा तुमने खरीदा है, उस गोश्त के 3 हिस्से करना है, एक हिस्सा गरीबों के घर में पहुंच जाए तो मेरा त्योहार है जिसमें नाच नहीं, गाना नहीं, घूमना नहीं, इंजॉय नहीं। त्योहार के दिन खैरात बढ़ जाती है, सजदा बढ़ जाता है, अल्लाह की तकबीर और तस्बीह और तहलील का पढ़ना बढ़ जाता है। जिंदाबाद। मेरा त्योहार, यही है मेरा त्योहार, यही है मेरा फेस्टिवल, यही है हमारा त्योहार। इसीलिए हम जलसा जुलूस नाचने के लिए नहीं करते हैं कि ढोल बजाए नाचे कूदे। हम जलसा इसलिए करते हैं ताकि मेरी सूखी हुई आंख में आंसू के कतरे आ जाए, हमारा ये सख्त दिल नर्म हो जाए, हमारी जिंदगी जो गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है इसमें कुछ नेकियों की बहार आ जाए, हमारी माएँ बहन बेटियां अपनी जिम्मेदारी समझ लें और हमारे नौजवान मर्द अपनी जिम्मेदारी समझें। दोनों अपने औरतें अपने घर को रोशन करें, मर्द बाहर रोशन करें, ताकि जन्नत जाने से पहले जन्नत की खुशबू उनके घर में महसूस होती दिखाई पड़े। दुनिया में नहीं है सुकून और चैन, जो कुछ भी आपने समझा है सुकून नहीं है जमीन की खरीदारी में। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला दुनिया से चला गया, आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, उनका अपना बेटा भतीजा पोता नाती नवासा वो उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के उनकी बख्शिश की दुआ मांगने उनकी कब्र पे नहीं जाता है। उनको मोबाइल चलाने से फुर्सत कहाँ है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन को बेचकर बुलेट खरीदने से फुर्सत कहाँ है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन बेचकर मकान बनाने से फुर्सत कहाँ है। लेकिन जरा सी गैरत जिंदा रहती कि 1 कट्टा जमीन खरीदने में 10 लाख रुपए लगेंगे और ये 1 बीघा जमीन जो मेरे बाप ने छोड़ के जो मर गए, जो हमें 1 लाख की 2 करोड़ की जमीन जो हमको दे गए हैं, कम से कम उसकी कब्र पे तो हर जुमा के दिन चले जाएं, उनकी बख्शिश की दुआ करें, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। इसको फुर्सत कहाँ है सिनेमा देखने से, इसको फुर्सत कहाँ हुल्लाबाजी करने से, इसको फुर्सत कहाँ है बाजार में जाके दूसरों का मुंह देखने से, इसको फुर्सत कहाँ है दूसरों की चाय की दुकान पे बैठ के भीख मांग के चाय पीने से, इसको फुर्सत कहाँ है दूसरों की शादी में दीवाना बन के घूमने से, इनको फुर्सत कहाँ है रात भर पुल और पुलिया पे बैठ के वही नाच गाने वाला मोबाइल देखने से। यहूदियों का बच्चा मोबाइल चला चला के IAS ऑफिसर बन गया, वह साइंटिस्ट बन गया, और हमारा बच्चा जो DM बनने वाला था वह मोबाइल चला चला के दिल फेंक आशिक बन गया, वह चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहा। वह लड़की को लेके हैदराबाद से घर चला आता है, कहता अब्बू क्या करें, दिल ये ले लिया है, हम क्या करें। पढ़ने गया था, बाप जमीन बेच के पैसा भेज के पढ़ा रहा था, वहां से वह किताब लेके क्या आएगा, नौकरी लेके क्या आएगा, खानदान पूरे गांव वाले की शान क्या बुलंद करेगा। वहां से लड़की को लेके चला आया, बनना था DM, ये आशिक बन गया जो मोबाइल चलाएगा, जो सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील करेगा, वो तो लड़की लाके माँ बाप की नाक कटा देगा। लेकिन जो 1-1 मिनट को कीमती समझेगा, जो कुरान से जुड़ा रहेगा, जो आलिमों से जुड़ा रहेगा, जो नेक मजलिसों से जुड़ा रहेगा, वह लड़के लेके नहीं आएगा, वह वहां से मुलाजमत लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, IAS ऑफिसर बन के आएगा, वह बैरिस्टर बन के आएगा, वह लॉयर बन के आएगा, वह मास्टर बन के आएगा, ताकि खुद कमाएगा तो वो, मगर सारे गांव की नाक बुलंद हो जाएगी, सारे गांव की शान बुलंद हो जाएगी। वह काम मत कर कि तेरी सारी सलाहियतें एक औरत के पांव में दफन हो जाए, वह काम कर कि तू एक जबरदस्त बाप बन जा, जबरदस्त भाई बन जा, जबरदस्त समाज का एक फर्द बन जा, ताकि तू मर भी जाए तो सारा समाज तुम्हारी तालीम की रोशनी में सुकून महसूस करे और कहे ये अकेला नहीं था, पूरे समाज की आबरू और शान बन के चमकाता, पूरे समाज की आबरू बन के चमक, न कि एक लड़की के चक्कर में सारे खानदान की नाक मिट्टी में मिला दे, सारे खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दे। यह काम बड़ी जिम्मेदारी वाला काम वो करेगा जो फजूल बातें नहीं बोलेगा, जो फजूल काम नहीं करेगा, जो फजूल सोहबतों में नहीं रहेगा, जो फजूल नहीं घूमेगा, अपना एक टारगेट बना लेगा, अपना एक एम बना लेगा, मुझको करना क्या है, मुझको जीना कैसे है, मुझको रहना कैसे है। मैं बात वहां की कर रहा था, जिस तंजीम के लोग हर साल 17 महफिलें करते थे, उस तंजीम में 4 लोग 4 पिलर की तरह थे। उन पिलर में से एक पिलर परसों गिर गया, वह 4 लोग गाड़ी से जा सफर कर रहे थे, एक जलसे से वापस आके कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जवान बीवी, 4 बच्चियां और 2 बेटे, बिल्कुल यंग आलिम दीन, मस्जिद का इमाम, वह लौट रहे थे। अब गाड़ी रफ भी नहीं चला रहा था, गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से एक लारी ने टक्कर मारा और सैयद अयूब हाशमी
मस्जिद के इमाम का स्पॉट डेथ हो गया, यानी जो उस तंजीम का एक मजबूत सतून था खत्म हो गया। सारा शहर सोगवार है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, ये हादसा किसी के साथ हो सकता है और कोई वक्त मुतअय्यन हमारे नजदीक नहीं है, मगर अल्लाह के नजदीक एक वक्त फिक्सेड है। कौन कहां मरेगा, किस हालत में मरेगा, कैसे मरेगा, वो तो अल्लाह का शुक्र है। वो मस्जिद के इमाम थे और एक दूसरे पीर साहब सलमान मियां से मुलाकात करके वापस हो रहे थे, दीन की दीनी महफिल में गए थे, वहां से वापस हो रहे थे तो चलो शहादत की मौत मर गए। मरना तो सबको है, लेकिन जो सनीमा हाल से लौटते हुए मर गया, जो तवाइफ के कोठे से लौटते हुए मर गया, जो कव्वाली की महफिल में जाके नाच कूद रहा था, हारमोनियम और तबला बाजा सुन रहा था, वहां से लौटते हुए मर गया। जो लोग जाके नाच कूद रहा था साहब, वो वहां से वापस होते हुए मर गया। तो इसके मतलब ये निकला कि खुदा की राह में मर जाना, शहादत की मौत मरना, नेक महफिलों में आते जाते रहना, अगर मौत आ जाए तो एक आला शहादत की मौत आ जाए। और हमेशा अपने आप को नाच गानों से बचाना, तवाइफ के कोठे से बचाना, सनीमा हाल से बचाना। अगर सनीमा हाल में 3 घंटे पैसा दे के सनीमा देखता रहा और आजकल तो अचानक मौत वाक़ हो रही है और नौजवानों की डेड बॉडी सनीमा हाल से निकल रही है और जिम खाने से निकल रही है। अगर 3 घंटे सनीमा हाल में सनीमा देखता रहा, अगर वहां मर गया, सर में चक्कर आया, अटैक आया, अगर मर गया तो क्या हाल होगा। और जलसे में आके अगर मर गया, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, रोजा रखते रखते मर गया, तो समझ ले कि शहादत की मौत मरा, आला मौत मरा। वह गंदी जगह गया, सीधे जहन्नम पहुंचा। अगर जलसे में आके मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस का मुसाफिर कर गया। सुभान अल्लाह। इसे बंदा को चाहिए कि हमेशा अच्छी महफिलों में आना जाना रखे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आए, अच्छी बातें बोलता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी बात जबान पे हो, अच्छी महफिलों में आता जाता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आ जाए। मरना तो सबको है। आप बोलेंगे क्या मौलाना आपको मरना नहीं है, मैं कहूँगा हाँ हाँ मुझको भी मरना है। आप कहेंगे आपके मौलाना कारी रसूलुल्लाह साहब थे, क्या वो नहीं मरे स्टेज पर तकरीर करते करते? आपके मौलाना एजाज कामठवी थे, क्या वो नहीं मरे तकरीर करते करते? आपके साहब शायर थे, नात पढ़ने के लिए घर से निकल रहे थे, सीढ़ी से नीचे गिरे और उनका इंतकाल हो गया। फला साहब थे, नात पढ़ते पढ़ते मर गए। मैं कहूँ हाँ हाँ मरना तो सबको है, मगर गुटका चबा चबा के झूठ बोल बोल के मरना और है, नाते नबी पढ़ के मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद की चटाई पे सजदा करते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, मगर वह मौत काबिले रश्क है जो खुदा करते करते आ जाए, अल्लाह अल्लाह करते आ जाए, दिन की महफिलों में आ जाए, खाने काबा में आ जाए, रोज़े रसूल पे आ जाए, आला हजरत के मज़ार पे आ जाए, मस्जिदों में आ जाए, जलसा में आ जाए। ये मौत सबको नहीं आती। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को नेक जगहों पे मौत अता फरमाता है। जब आज सडन डेथ, अचानक मौत आ रही है, किसी भी वक्त में कोई मर सकता है, उससे पहले अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते में हूं, नेकियां कितनी मेरे पास हैं। अगर कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हुआ तो आज ही गौर कर लें कि नेकियां मेरे पास कितनी हैं और बुराइयां कितनी है, तो फिर आदमी को एहसास होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वह बाल बच्चों के लिए तो जिएगा, लेकिन उससे ज्यादा वह अपने लिए जिएगा, जन्नत के लिए जिएगा, आखिरत के लिए जिएगा, कब्र के लिए जिएगा, हश्र के लिए जिएगा। जिस रब ने पैदा किया उस रब करीम की इबादत के लिए जिएगा। तो अगर यह नीयत रही कि मुझे जन्नत जाना है तो बाप के का पांव दबाएगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। माँ का चेहरा देखेगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। बीबी के मुंह में सुन्नत समझ के जो लुकमा डालेगा वो लुकमे का भी अज्र मिलेगा। और अपने बच्चों को अदब अगर सिखाएगा कि मेरे लाल खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना है, मेरे लाल बैठने का सुन्नत तरीका ये है, दाना चबा चबा के खाना है, का पायजामा बैठ के पहनना है, कुर्ता खड़े होके पहनना है, मेरे लाल ऐसे पहनना है, ऐसे खाना है। याद रखें कहा गया है तुम अपनी औलाद को जो तरबियत देते हो, जो अदब सिखाते हो, इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को देना ये उतना बड़ा गिफ्ट नहीं है जितना अपने बच्चे को अदब तहजीब उसको दीनियात सिखा देना ये सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमीम रजा फैजी, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी साहब किबला
सुभान एक बाप अपने औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, जितना भी तोहफा देता है, उससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को दे के मर जाना, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 100 एकड़ जमीन छोड़ के बच्चों को मर जाना, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अपने बच्चों को अगर आप नमाजी बन के मर गए तो बच्चा जब तक सजदा करता रहेगा, उन तमाम सजदों का फायदा उस नमाजी बाप को मिलता रहेगा, वाह, वाह, नमाज वाह। पढ़ाने वाले बाप को मिलता रहेगा। जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बातें तवील ना हो जाए। मैं जरा शुरू अपनी तकरीर को अब मैं शुरू करता हूं, ताकि आपका एक मजाज अब बन गया है। मुझे महफिल में बैठना है, मुझे दीन सीखना है, मुझे अल्लाह का डर दिल में पैदा करना है, मुझे कब्र में अपने मुस्तफ़ा को चेहरा दिखलाना है, ताकि मैं मुस्तफ़ा के सामने कैसा जाऊं। इस्लाम बहुत बड़ा मजहब है, इस्लाम में बहुत सारे पैगामात हैं, लेकिन हमारे लिए जो मोटी मोटी बातें हैं, वह मोटी मोटी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी माँ बहन बेटियां चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बैठी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बात थोड़ी सी मौखर करके मैं इनकी खबर लेता हूं। चूंकि यह थोड़ी देर में यहाँ से महफिल खाली करने वाली है, ये यहाँ से जाने वाली है। अगरचे होना यही चाहिए था कि हर शौहर जो जलसे में वाज सुने वो अपने घर जाके बीवी को बता दे कि मौलाना साहब ये कह रहे थे, मौलाना साहब कहते ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफल है, ये हराम है, ये हलाल है। सारी बातें शौहर अपनी बीवी को बता दे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, मगर मर्द जो जुमा की नमाज पढ़ के वहां जाए तो जुमा का खिताब जो हुआ वो औरत को जाके सुना दे कि मेरी बीवी इमाम साहब ने आज ये कहा है। लेकिन आज को खिताब सुनने वाले नहीं है, और खिताब याद रखने वाले कहां से होंगे और अपनी बीवी को बताएंगे कहां से। औरतों को महफिल वाज में भी नहीं आना चाहिए, वह घर में रहे, शौहर की जिम्मेदारी वह उनको बता दे। लेकिन अगर जरूरतन वो आप ही जाए महफिल वाज में तो पर्दे में रहे, ताकि उनकी नजर मर्दों पे ना पड़े, मर्द की नजर उन पर ना पड़े, पर्दे में रहे और खामोश रहे, अपने सर और चेहरे को ढांप के रहे, और जो कुछ बोला जाता है एक एक जुमले को गौर से सुने, उसको याद रखे, अपनी सहेलियों के पास उसका चर्चा करे, अपने घर में दस्तरखान पे खाते हुए उसका चर्चा करे कि मौलाना साहब ने ये बात कही थी। बस एक हदीस में सुनाता हूं, सिर्फ एक हदीस, ये हदीस ये सुन ले, उसको याद रख ले, और याद रख के सिर्फ एक हदीस 10 हदीस में पढ़ूंगा तो फिर ये याद नहीं रख पाएंगे। यहाँ मेरी माँ बहन बेटियां हैं और आप सब हैं, आप भी याद कर लें ताकि आप अपने घर में बता सके। दस्तरखान पे बैठे हैं, चर्चा इसी हदीस का हो जाए कि मौलाना साहब एक हदीस सुनाया था कि इस हदीस से पाक पर जो भी अमल करेगा फिर उसका अंजाम क्या होगा, इसी हदीस से पाक में बयान किया गया है। औरतों की जिम्मेदारियां लिमिटेड हैं, औरतों की जिम्मेदारियां महदूद हैं। इस्लाम ने इसकी जिम्मेदारी महदूद करार दिया है। इसके ऊपर में बाल बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत मुशक्कत करने की इनको जरूरत नहीं है, इनको खेती बाड़ी करने की हाजत नहीं है, क्योंकि इनके महर की रकम शौहर इनको देगा, इनको रहने का घर शौहर इनको देगा, इनके कपड़े का इंतजाम शौहर करेगा। कहते हैं ना कि इतने फला की बेटी फला को इतने महर 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख महर के बदले में फला के निकाह में अलावे नानो नफका के, यानी नान मने रोटी, नफका मने उसका खर्चा, नानो नफका रोटी कपड़ा के अलावा इतने पैसे के बदले में फला की बेटी फला को इनके निकाह में दिया गया। अब ये महर की रकम भी देंगे 5 लाख रुपया। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह में जो हमारे लोग कहते हैं साहब जितना महर बांधना है बांध दो, देना तो है नहीं। अगर हम पहले मर गए तो मोहल्ले की 5 औरतें इनको पकड़ के लाएंगी और कहेंगी कि जो इनका महर है उसको तुम माफ कर दो, तो वो तो माफ कर ही देगी। लेकिन अगर पहले वो मर गई तो क्या होगा? ये तो उसका हक था, उसके भाई बाप को देना होगा, लेकिन कौन देता है? नहीं देंगे। जरा सुनिए, हदीस पाक में आया है, मुसलमान होने के नाते कुरान अल्लाह का कलाम है, ये यकीन रखना पड़ेगा। हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है, उसको यकीन करना पड़ेगा। हदीस पाक में वो हदीस जो सरकार दो जहां इस्लाम से मरवी है, आका ने इरशाद फरमाया, उस हदीस पाक में जरा भी शक करेंगे, डाउट करेंगे जो सही हदीस है, बस सीधे आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो हदीस हुजूर का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, मुसलमान होने के नाते गेट बाई हट करना होगा। जो हुजूर ने कहा सच कहा, जो अल्लाह ने कहा वो सच कहा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है? हदीस में आया है कि जो शख्स इस नीयत से निकाह कर ले कि महर तो देना है नहीं, जितना बांधना है बांधो, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ देना तो है नहीं, जितना बांधना है बांध लो। हदीस में आया है कि उस शख्स का हश्र कयामत के दिन ज़िनाकारों की फहरिस्त में होगा, ज़िना करने वालों की सूची में वह शामिल होगा। ऐसा नहीं कि चमड़े की ज़बान है, हिला दिया, जो हुआ सो किया। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, कोई सुअर खाता है, कोई
खाना खाता है, कोई गाय का पेशाब पीता है, कोई ऊंट का पखाना पीता है। पीने वाला पीने दो, क्या आप भी पानी वही करेंगे? आप भी वही काम करेंगे? बहुत सारे लोगों ने तलाक दे दिया बीवी को, तलाक दे के बेइज्जती के डर से अपनी बीवी को अपने घर में रख लिया ताकि समाज वाला न बोले कि तलाक दे दिया है। झूठ बोल दे कि 1 दिए थे, 2 दिए थे, दिया था 50, यानी 3 के अलावा जितना भी दे दे वह तलाक लग़्व है। तलाक 3 वाक़ हो जाएगी, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं 10-20 बार तलाक बक दिया, उसके बाद बेइज्जती के डर से जब समाज में रुसवाई होगी तो फिर बेइज्जती के डर से बीवी को से झूठ बोलवा दिया। नहीं, हम नहीं सुन पाए थे, हमारे कोई गवाह नहीं है। लड़का बोलेगा कि नहीं हम तो 2 ही दिए थे, 1 ही दिए थे, भले ही वो काजी को धोखा दे दे, काजी साहब गवाह न होने की वजह से वो कह दें कि इस तलाक वाक़ई नहीं हुई, लेकिन मालूम है अल्लाह के नजदीक तलाक वाक़ई हो गई। अब बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब वो अजनबी औरत की तरह हो गई। जितने दिन तक उससे सोहबत करेगा वह सोहबत ज़िनाकारी। और मालूम है जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम वलदुल ज़िना। आखिर जमाने में इसी तरह लोग कमजोर हो जाएंगे, तलाक दे देंगे गुस्से में, उसके बाद बेइज्जती के डर से झूठ बोल देंगे। तो इस तरीके से नाजायज हरामी बच्चों की तादाद समाज में बढ़ जाएगी। और जब देखने लगे कि माँ का अदब खत्म हो जाए, बाप का एहतराम खत्म हो जाए, जलसे का एहतराम खत्म हो जाए और उसमें हया और शर्म खत्म हो जाए कि माँ बहन बेटियों को प्रोटेक्शन, इसको सुरक्षा देनी है, ना कि वहां जाके अपनी आंख को सेकना है। जब देखें कि बेहया बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे, बेअदब बच्चे पैदा होने लगे, समझ जाएं कि वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है, वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो रहा है। चूंकि हया जेवर है और बेहयाई वलदुल ज़िना की खमीर में